नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। जैसे कि हम जानते हैं कि कौन से ग्रह और किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, इन सभी की चीजों को भी हम अपने राशिफल में सम्मिलित करते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र चंद्रमा के आधार से ये वीडियो नहीं बनते, आपको यह ध्यान देना होगा। यानी लग्न कुंडली ही देखकर आप अगर सोचते हो तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर पहलू को देखा जाता है, कौन सा ग्रह किस किस प्रकार से किस ग्रहों को परेशान कर रहा है या किस ग्रहों को इफेक्ट डाल रहा है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस संवत 2551। दिनांक की बात करें तो 21 जून 2025 और शनिवार का दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, 7:21 तक। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। जो आज की एकादशी है उसे योगिनी एकादशी का नाम दिया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप इत्यादि इस दिन किया जाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, योग की बात कर लेते हैं। तो आज अतिगंड योग है 20:28 तक। इसके बाद सुकर्मा योग रहेगा। आज का नक्षत्र अश्विनी है जो 19:51 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण वृष्टि है जो 21:16 तक है। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज का करण वृष्टि है जो 17:58 तक है। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मेष है, यानी अलई अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, यहाँ पर हमने जैसे देखा है कि जो बच्चे आज दिन भर में जन्मेंगे उन सभी का नामकरण अ ल ई अक्षर पर रहेगा, यानी उनका नाम मेष राशि पर रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का राशि फल। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं पहले मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए आप थोड़ा चिंतातुर हैं। इनकम तो आ रही है लेकिन चाहिए उतनी नहीं आ रही है। कामकाज और व्यापार में भी आपको वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। और आज विशेष तौर पर आपके पास पड़ोस में या सोसाइटी के किसी कार्य में आप व्यस्तता का अनुभव करेंगे। आपके जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनकी भी मुलाकात होगी, शादी संबंध की बातें बनेगी और कुटुंब में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा, यानी कौटुंबिक वातावरण थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हो। जो काम आप करना चाहते हो शायद वो काम पूरा नहीं हो रहा है, या किसी का साथ सहकार उसमें कमजोर मिल रहा है। लेकिन आर्थिक जो स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ रख रही है, आपको थोड़ी चिंता भी करा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। यानी प्रयत्न बंद नहीं करना है। धार्मिक कार्य करने से लाभ आपको मिलेगा, यानी कुछ धर्म से संबंधित कार्य आप जरूर करेंगे। व्यापार जब कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रह के करेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और देवी माँ के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण जरूर करें। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कुटुंब और परिवार के बीच में थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा है। भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप खुद भाग्य को लेकर चिंतातुर हो।
नई नौकरी, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने की संभावना बन रही है, मगर ये व्यापार अगर कर रहे हो तो सावधान जरूर रहें, छल कपट होने की संभावना है। और कौटुंबिक समस्याएं जो है उनका सॉल्यूशन आज मिलेगा। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और शिव मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा परेशान अनुभव कर रहे हैं। सर्दी वगैरह होने की संभावना दिखाई देता है। कुटुंब जनों के बीच में जो तनाव था वह तो ठीक हो जाएगा। व्यापारियों के बीच के संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन पैसा का लेन देन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गलत लोगों से संपर्क बिल्कुल न करिए। और बिजनेस में भी आपको शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और नारायण मंदिर में आप शक्कर का दान जरूर करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। कुटुंब परिवार को लेकर जो शंकाएं थी वो अच्छी बन रही हैं, उसमें समझौता होने की संभावना बन रहा है। माता और पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान है। धार्मिक कार्यवाही आपके घर में धार्मिक कार्य बनने की संभावना है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहें। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। और आज हरीफ वर्ग, जो आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी जहां भी हैं, आपके जो अपोजिट वर्ग हैं, जो आपसे दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं, उन पर आपकी विजय होगी। कोर्ट कचहरी में भी आपकी विजय होने की संभावना है। आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज गुड़ गाय को खिलाइए या तो शिव मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज भाग्य प्रबल हो ऐसा आपको अनुभव होगा। आरोग्य भी आपका अनुकूल दिखाई देता है। परिवार का खास ध्यान देने की जरूरत है। नए संतान प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। नई नौकरी या विदेश योग भी बन रहा है। उपाय के तौर पर आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और किसी गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से आज आपको जितना आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है वह अकल्पनीय है। यानी आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। खास तौर पर आरोग्य के लिए ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो। कौटुंबिक कुटुंब के और परिवार के बीच में जो तालमेल कम था वह तालमेल आज बन जाएगा और कोई शुभ समाचार आज आपको अवश्य मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिनों की सुविधा अच्छी है। कामकाज भी अच्छा है, पर जो भी काम आप करेंगे थोड़ा ध्यान दे के आपको काम करना होगा। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। और कोई कहीं कह देता है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। पैसों की इनकम तो मिलेगी, शेयर बाजार से जरा दूर रहेंगे और किसी को पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइएगा और किसी भी एक गरीब को वस्त्र दान जरूर करिएगा, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आप अपनी पारिवारिक समस्याओं में थोड़ा घिरे हुए महसूस करोगे। पैसों की दिक्कत आपको पड़ी रही है। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर आप दुखी हैं। पति पत्नी का साथ सहकार आपका अच्छा रहेगा। इकोनॉमिकल थोड़ा शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहेंगे। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाएंगे, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों कुंभ राशि का श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है, लेकिन माता पिता का संबंध थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। विदेश यात्रा होने की संभावना भी बन रही है। विद्यार्थियों को नए एडमिशन मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो था उसमें कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, देवी माँ के मंदिर में कमल पुष्प चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको भी अपने संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस को कर रहे हैं तो जरा सावधानी जरूर रखिएगा। अपने क्रोध पे कंट्रोल करने की भी जरूरत है। इकोनॉमिकल थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। शेयर बाजार वगैरह से सावधान जरूर रहें। अपने पास में रहे हुए आदमी आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान जरूर रहें। क्या करेंगे? तो आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए आज हम जान लेते हैं आपके टिप्स के बारे में। शनि महाराज के बारे में बहुत लोग डरते रहते हैं और आज शनिवार का दिन है। शनि को डरने का कारण कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सभी डरते हैं। अगर पता लगे कि हमारे पर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो हम लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण है कि शनि को दंडाधिकारी देवता माना गया है। भगवान शिव ने उनको दंडाधिकारी बनाया है। उन्हें जजमेंट देने के लिए जज की भी पदवी दी गई हुई है। साथ में शनि महाराज की दृष्टि क्रूर मानी जाती है, वक्र दृष्टि गिनी जाती है शनि की, तो उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो यह सब चीजें हैं जो उसे इफेक्ट करती हैं। जैसे भगवान हनुमान जी ने लंका को जलाया, लेकिन नहीं जल रहा था। उन्होंने देखा कि जब सब ग्रह बंधे हुए थे तो एक को उल्टा लटकाया हुआ था। उल्टा लटका था, पूछा गया कौन? तो बोले शनि। इसलिए बोले शनि, अरे शनि ही देखेगा तो काम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने शनि को मुक्त किया और शनि ने लंका को देखा और लंका में आग लगी। यानी जब आपके किए हुए कर्मों का दंड केवल और केवल शनि महाराज देते हैं, तो हमें शनि को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम यह है, चाहे वो ढैया चल रही हो, चाहे आपकी महादशा अंतरदशा हो और चाहे आपके साढ़े साती चलती हो, आपको सबसे पहले तो मजदूरों को खुश खुश रखना है। आपके यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर हैं, उनको पेमेंट अच्छा दो, उनको व्यवस्थित रूप से मतलब सम्मान दो। ऐसा एक काम किया करो। दूसरा काम आपको क्या करना होगा कि आपको काले तिल पानी में डालकर, काले तिल, हल्दी, चावल, तीनों चीजों को पानी में डालकर और पीपल के पेड़ में नियमित जल चढ़ाना है और वहां पर एक तिल के तेल का दीपक जलाना है शाम को। सुबह भी जलाते हो तो जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। लोग सरसों के तेल का लगाते हैं, सरसों शत्रु के लिए है। हमें शत्रु के लिए नहीं करना, हमें अपने लिए करना है। इसलिए तिल के तेल का दीपक पीपल के पास आप नियमित जलाइए और देखिए फिर शनि महाराज की कृपा कैसे आप पर बरसती है। तो दर्शक मित्रों, करिए यह छोटा सा उपाय। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।